नमस्कार, मैं कृतिका आज आप सबका अर्बन योगी चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हमारे सामने श्री अनिल अग्रवाल जी, जो एक रिनॉन्ड कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजर है, स्वागत करना चाहूँगी। स्वागत है आपका अनिल अग्रवाल जी। यह एक रिनॉन्ड कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजर ही नहीं, लेकिन रिकी ग्रैंड मास्टर, बॉडी माइंड थेरेपिस्ट और हिप्नोथेरेपिस्ट भी रह चुके हैं। आज हम इनसे इस चैनल पे कुछ बेसिक हॉरोस्कोप या ज्योतिष से रिलेटेड सवाल पूछेंगे। हाँ। सर जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर आपको हॉरोस्कोप दिखाना हो तो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशंस की ज़रूरत पड़ेगी? देखिए, हॉरोस्कोप देखने के लिए हमेशा 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है: डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। इसके बेसिस पे हम मैनुअली या कंप्यूटर पे हॉरोस्कोप जनरेट कर लेते हैं। सर, मेरा आपसे दूसरा सवाल यह रहेगा कि अगर किसी के घर में कोई इंसान मिसिंग है या घर में चोरी हो गई है, तो क्या हॉरोस्कोप की मदद से उसका पता लगाया जा सकता है? हाँ, देखिए, जो आप पूछना चाहते हैं वो मैं समझ गया हूँ आपकी बात। अगर कोई सामान चोरी हो गया, किसी का गाड़ी चोरी हो गई है, सामान चोरी हो गया है या मिसिंग है, मिसप्लेस्ड है, उसमें ये 3 पैरामीटर्स काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ढूंढना क्या है, जो चीज़ मिसिंग है जी, उसका डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ नहीं होगा। हाँ जी। अगर कोई चोरी हो गया, किसी का गाड़ी चोरी हो गई है, तो उसका कैसे निकालेंगे हम? तो उसके लिए हमें बेसिकली प्रश्न लगन का सहारा लेना पड़ता है। मेरा थोड़ा सा एक डिफरेंट प्रोसेस है। मैं मल्टीपल चार्ट्स को कंसल्ट करता हूँ, तो मल्टीपल चार्ट्स के साथ उनको सबको इकट्ठा स्टडी करके तब मैं प्रेडिक्ट करता हूँ। मैं आपको एक अलग से तरीके से समझाता हूँ जी। मैं एक बार दिल्ली गया हुआ था, तो वहाँ पे मेरे एक फ्रेंड के साथ हम लोग मॉर्निंग वॉक पे गए। वहाँ पे उनके जान पहचान के कोई मिल गए। जब पता लगा कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो वो कहने लगे कि भाई साहब, आप मेरी एक प्रॉब्लम सॉल्व करिए। मैं, क्या हुआ? कहते मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी कोई 8-9 महीने पहले, और उसके बाद एक और नुकसान हुआ। मैं, क्या? कहते कोई 1.5 लाख की मेरी गोल्ड की चेन थी, वो मिसिंग है। अब कब मिसिंग हुई ये पता नहीं, कोई अंदाज़ा हो? कहते नहीं, कुछ नहीं पता। अब इस चीज़ का सिग्निफिकेंस आप देखिए दूसरी तरीके से भी। एक मान्यता है कि सोना चोरी होना, गुमना या मिलना अचानक, मतलब किसी और का गुमा हुआ वो मिले, अपशकुन माना जाता है। तो वो कोरिलेट कर रहे थे कि उनके हस्बैंड की डेथ के साथ कहीं कोई कोरिलेशन है, पहली चीज़। सेकेंडली, कॉस्ट इन्वॉल्व है, 1.5 लाख के है और सोने की चेन है। जो बात वो इशारे से समझाने की कोशिश कर रहे थे वो ये कि उनका बेटा और डॉटर इन लॉ भी वहाँ पे रहती है, और आपस में कोई बहुत बढ़िया तालमेल भी नहीं था। तो किसी पे शक करें, क्या करें, एक के बाद दूसरे परेशानी, बहुत कंफ्यूजन में थी। तो कहते आप मेरी मदद करिए। मैं कहा ठीक है, देखते हैं। अब उसी समय मैंने मोबाइल निकाला। मोबाइल से सॉफ्टवेयर होते हैं छोटे छोटे, हाँ जी। वहाँ से पता लग गया कि प्लैनेट्स की पोजीशन क्या है आज की। उसको देख के मैंने कहा कि देखिए, ऐसा है, ये आपका जो सामान है, जो चेन है, आपके घर में ही आपको मिल जाएगी। कहते नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैंने कहा आपने कबोर्ड देख ली है?
कहते हाँ, कबर्ड में ही पड़ी है। फिर मैं न्यूमरोलॉजी का यूज़ किया, उनसे कुछ नंबर पूछे, उसके बेसिस पे कैलकुलेट करके बताया। मैं कहा है कबर्ड में ही है, आपको मिलने में हो सकता है 6 महीने लग जाए। कई बार सामने पड़ी चीज़ें नहीं दिखाई देती, नहीं समझ आता कहाँ है। हाँ जी। तो मैं कहा आपको मिल जाएगी। बात को 8-10 महीने निकल गए। एक दिन उनका दिल्ली से फ़ोन आया मेरे को, कहते भाई साहब आपको एक खुशखबरी देनी है। मैं कहा बताइए। मैं कहा चेन मिल गई। कहते हाँ चेन मिल गई। मैं क्या हुआ था? कहते कबर्ड में पड़ी थी और कबर्ड में एक बॉक्स था, उसमें मैंने कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह और ऐसी चीज़ें रखी थी जो मेरे काम की नहीं थी। उसमें पता नहीं कैसे मैंने गोल्ड की भी चेन रख दी। मैं अब टेंशन ख़त्म हो गई। कहते हाँ। तो ये इस तरीके से कई बार कैलकुलेशंस जो हैं हमें अलग तरीके से करनी पड़ती है। मैंने न्यूमरोलॉजी को भी यूज़ किया और बेसिक एस्ट्रोलॉजी का प्रश्न लगन को भी। तो इसका मतलब है कि कोई अगर चीज़ गुम भी हो जाए तो ज्योतिष या हॉरोस्कोप के थ्रू हम पता लगा सकते हैं, पता लग जाता है। कुंडली से ही काम हाँ, नहीं होता। मतलब हाँ जी। एस्ट्रोलॉजी से पता लग सकता है, और एस्ट्रोलॉजी में कैसे करना है वो टेक्निक हमें मालूम होनी चाहिए। ओके। आपको मैं दूसरा केस बता देता हूँ। एक मेरे जानकार हैं, उनके इम्पोर्टेड गाड़ी थी, वो चोरी हो गई। ओके। और 2 दिन के बाद किसी के थ्रू उन्होंने मेरे को अप्रोच किया कि आप कुछ बता सकते हैं। कहते हमने जिस किसी को पूछा है वो कहते हैं जी मिलने के आसार नहीं है। और रात का टाइम था, कोई 10-1 बजे मेरे को फ़ोन आया था। मैं कहा ठीक है मैं देख लेता हूँ। देखा, मैं कहा आपके गाड़ी जो है इसका एग्जैक्ट टाइम वगैरह कुछ बता सकते हैं, कब आपके नोटिस में आया? कहते 2 दिन पहले या 3-4 दिन की बात हो गई होगी। उस समय शाम को वो कोई मैरिज अटेंड करने गए थे, गाड़ी पार्किंग में लगाई है और आधे घंटे के बाद वो बाहर आ गए हैं। जो शगन पकड़ाना था, शगन वगैरह पकड़ाया और बाहर आ गए। वो बाहर आए तो देखा गाड़ी नहीं है। तो आधे घंटे का एक टाइम फ्रेम मिल गया ना कि टाइम ऑफ अराइवल और डिपार्चर के बीच में गाड़ी चोरी हुई है। डेट पता लग गई, लोकेशन पता लग गई। अब उसके बेसिस पे जिस समय मेरे से सवाल पूछा है वो भी टाइम पकड़ लिया मैंने। एक टाइम जिस समय गुमी है गाड़ी, चोरी हुई है जी। क्यों, गाड़ी गुम तो सकती नहीं, चोरी हुई है वो। हाँ जी। हाँ जी। दूसरा टाइम जब मेरे से पूछा गया, उन दोनों को कंपेयर किया मैंने, तो अंदाज़ा लगा कि गाड़ी की जो मूवमेंट है पहले नॉर्थ की तरफ थी और अब उसकी लोकेशन जो है नॉर्थ ईस्ट में है, नंबर 1। नंबर 2, चंडीगढ़ से जहाँ से हम देख रहे थे वहाँ से अगर डायरेक्ट क्रो फ्लाइट का डिस्टेंस देखें तो वो मुश्किल से 30-40 किलोमीटर के डिस्टेंस पे थी। बाय रोड वो जाके मेरे ख्याल 60 किलोमीटर बनेगा। तो अगर इतने शॉर्ट डिस्टेंस पे गाड़ी है और पहले डायरेक्शन आ रही है नॉर्थ की और उसके बाद वो ईस्ट की तरफ टर्न कर रही है गाड़ी, तो अपना अंदाज़ा लगाया कि टर्निंग का टाइम कितने बजे का है। मैंने उनको बताया, मैं कहा देखो ये गाड़ी यहाँ से मनाली के लिए निकली है जी। जो नॉर्थ में मनाली वाला ही रास्ता पड़ता है। हाँ जी। नंगल मनाली वो साइड डायरेक्शन पड़ती है। वहाँ से इनका माइंड चेंज हो गया है और ये आगे नहीं गए हैं, ये रास्ते में ही मुड़ गए हैं। रास्ते में मुड़े हैं तो उनको मैं लोकेशन वगैरह समझा दी, मैं कि कहाँ पे हो सकती है पॉसिबिलिटी। कहते ठीक है, अब गाड़ी महंगी है, इम्पोर्टेड है, तो कहते हमें तो नींद पड़ नहीं रही, हम तो अभी जा रहे हैं देखने। और वो वहाँ से निकल गए। रात को 2 बजे फिर फ़ोन आ गया
कि हम यहाँ पे बैरियर पे हैं और यहाँ पूछताछ की है तो कुछ पता नहीं लगा। मैं कहा ऐसा थोड़ा कोई बैरियर वाला बताएगा, हाँ जी। उसको क्या ज़रूरत है, उसने अपना काम कर रहा है। मैं कहा आप ऐसा करिए, इसको पुलिस को इन्वॉल्व करिए, रिपोर्ट लिखाइए, फिर ये बैरियर वाला बता देगा। और वही हुआ, अगले दिन पुलिस स्टेशन बुला लिया उसको, बैरियर वाले से पूछा तो उसने बताया कि हाँ ये मेरे पास स्लिप है, हमने पर्ची काटी थी गाड़ी की, रात को 1:30 बजे गाड़ी यहाँ से क्रॉस की है। तो उतनी तो बात कंफर्म हो गई। फिर उनका सवाल था कि कब तक मिलेगी। मैं कहा अब मिलने में टाइम लगेगा, क्योंकि इतना आसान नहीं है इसका मिलना। गाड़ी आपको ठीक ठाक कंडीशन में मिल जाएगी, ये है। और वही हो गया कोई 8-10 महीने के बाद वो एक कार लिफ्टर्स का गैंग था, उनके पास से गाड़ी रिकवर हो गई। और वो अकेली गाड़ी नहीं थी, और भी कई गाड़ियाँ थी। तो वो पूरा जब गैंग बस्ट हुआ है तो वो रिकवर हो गई थी। तो मल्टीपल हॉरोस्कोप्स देख के हमें गाड़ी के मूवमेंट का भी पता लग जाता है। तो क्या ये हॉरोस्कोप से सिर्फ चीज़ों का ही पता लगता है, जैसे कि कोई गाड़ी या वस्तु या फिर इंसानों का भी पता लग सकता है कि... हाँ, आप मतलब एस्ट्रोलॉजी में वही चीज़ है, अगर आप उसके पास जाते हैं, अपना डॉक्टर के पास जाते हैं, हाँ जी, डेंटिस्ट के पास जाके कहेंगे मेरे को हार्ट में पेन है, तो डेंटिस्ट कहेगा कि मेरे को लगता है आपकी आईसाइट की भी प्रॉब्लम है, कि बाहर बोर्ड पे लिखा हुआ है कि डेंटिस्ट हूँ मैं हार्ट की प्रॉब्लम्स नहीं देखता हूँ। तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तो हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाइए। जी जी। अगर पढ़ने में दिक्कत है तो आई स्पेशलिस्ट के पास जाइए, पर मेरे से मत एक्सपेक्ट करिए कि मैं हार्ट की प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। जबकि एस्ट्रोलॉजर के पास घर के झगड़े भी लोग लेके आएंगे, हाँ जी, शादी नहीं हो रही उसके बारे में भी आएंगे, जी, कुछ गुम गया उसके बारे में भी आएंगे, इलेक्शन में खड़े होना है वो भी पूछने आएंगे, एग्ज़ाम की सक्सेस उसके बारे में भी आएंगे। मतलब जो सवाल पूछ सकते हैं और जिसका जवाब किसी के पास नहीं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि एस्ट्रोलॉजर बताएगा। तो उसमें ऐसे केसेस हैंडल किए हैं, आए हैं, जहाँ पे लोग मिसिंग हैं। मेरे एक जानकार हैं, काफ़ी क्लोजली नोन फैमिली है। संडे की सुबह एक दिन उनके यहाँ से फ़ोन आता है और बड़े परेशान, रोना धोना मचा हुआ। मैंने कहा क्या हुआ, क्या कह ये रात को बेटे का बर्थडे मनाया था, बेटा उनका 18-19 साल का था। कहते रात को 12 साढ़े 12 तक तो हम सेलिब्रेशंस कर रहे थे। सुबह जब उठे हैं 6 बजे तो देखा वो कमरे में नहीं है, और उसका मोबाइल टूटा पड़ा है, मोबाइल का सिम उसने कैंची से काट के रखा हुआ है, और गिटार का बहुत शौक था उसको, तो गिटार को भी तोड़ दिया उसने। और इंडिकेशन ऐसे हैं कि उसने सुसाइड करने के लिए निकल पड़ा, और शायद कुछ नोट भी छोड़ गया था कि मेरे को ढूंढने की कोशिश नहीं करना, मैं आश्रम जा रहा हूँ। मैं कहा आश्रम कौन सा है? कहते ये हरिद्वार में है। कहते कहीं ऐसा ना हो कि ये अपसेट था कुछ दिनों से तो ये सुसाइड वगैरह कर ले। कहते आप बताइए कुछ क्या हो सकता है। इंसिडेंटली ये लड़के की मदर मेरे से बात कर रही थी, और वो खुद टैरो कार्ड रीडर हैं। तो टैरो में इन चीज़ों की इतनी डिटेल नहीं मिल सकती। मैं पूछा भी, मैं कहा आपको टैरो में कोई इंडिकेशन मिल रहा है? कहते नहीं, वहाँ से कुछ नहीं समझ आ रहा, और मैं खुद स्ट्रेस में हूँ। तो वो लड़की कहने लगी कि मेरे बस का नहीं है देखना। मैं कहा ठीक है, मेरे को डेट ऑफ बर्थ वगैरह दें, मैं देख लेता हूँ। तो डेट ऑफ बर्थ वगैरह दिया, उससे कोई बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं मिल रही थी।
मैं कहा ठीक है, अब ये बताइए कि ये कितने बजे घर से निकला है। कहते वो तो पता ही नहीं हमें, 12:30 रात को सोए हैं, सुबह 6 बजे हमें पता लगा है कि है नहीं, इन बिटवीन कुछ भी टाइम हो सकता है। मैं कहा नहीं, एक काम करते हैं, उसके मोबाइल में बैटरी डाल के अब चला के देखिए, व्हाट्सएप वगैरह मैसेज वगैरह लास्ट कितने बजे का है। कहते नहीं, वो तो तोड़ दिया उसने। मैं कहा लैपटॉप, कहते लैपटॉप है। मैं कहा उसका पासवर्ड ब्रेक कराइए, चेक करिए। वो उसके फ्रेंड जो हैं उनको आता था कंप्यूटर वगैरह का पता था, उन्होंने चेक किया, कहते कि ये कोई 3-1 बजे इसने बंद किया लैपटॉप। मैं ठीक है, अब वहाँ से घर से निकला है, मैं पैसे कितने हैं इसके पास। कहते यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि इसके पास जो नॉन कैश है वो 400 रुपये है, बाकी कैश भी सारा पर्स वगैरह सब घर में छोड़ गया, आईडी कार्ड वगैरह सब यहीं पे पड़ा है। कहते जैसे पहले से प्लान किया हो कि सुसाइड करना है इसने। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। देखा, मैंने हिसाब लगाया प्रश्न लगन से, और जिस समय उन्होंने पूछा है वो टाइम देखा। यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम हुई है। रात को, सर्दियों की रात थी, घर से निकल के नियरेस्ट पॉइंट जहाँ से उसको कोई कन्वेंस मिल सकता है वो अप्रॉक्सीमेटली 3 किलोमीटर का डिस्टेंस था जो उसने पैदल चला होगा। अब 3 किलोमीटर आया है और उसके पास पैसे ज़्यादा नहीं हैं, तो वहाँ से वो बस लेके मेन बस स्टैंड जाएगा। मेन बस स्टैंड से फिर उसने हरिद्वार की बस लेनी है अगर इनकी माने तो। अब जिस समय वो घर से निकला है उसके 20-25 मिनट के बाद लगन चेंज होता है, प्लैनेट्स के मूवमेंट चेंज होती है। अच्छा, तो कितने मिनट के बाद प्लैनेट्स के मूवमेंट्स चेंज होने लगते हैं? ये ऐसा है, 12 राशियाँ हैं। हाँ जी। और 24 घंटे हैं, तो एक राशि 2 घंटे के लिए एक जगह स्टेबल रहती है। और वो चेंज ओवर टाइम के 10-15 मिनट या 20 मिनट का ही गैप था जब वो घर से निकला है। अच्छा। तो उसके बाद प्लैनेट्स की डायरेक्शन चेंज, पोजीशन चेंज हुई है, घर मूव किए हैं, तो उससे उसके माइंड की पोजीशन भी बदली है, सोच बदल गई है। जो डेस्टिनेशन जाने का था उसका वो चेंज हो रहा है। और जब उन्होंने मेरे से बात की है तो वो कंफर्म हो गया कि ये लड़का जो है ये नॉर्थ की डायरेक्शन में है, ईस्ट में नहीं गया। कि यहाँ से ईस्ट की तरफ, उनके घर से ईस्ट की तरफ है हरिद्वार। अच्छा। और वो गया ही नहीं, वो तो नॉर्थ में ही चला गया। अब जो सबसे क्रिटिकल सवाल था आयु का, जो उसकी जन्मपत्री से दिख रहा था कि आयु में कोई दोष नहीं है, इसका मतलब सुसाइड तो नहीं किया, वहाँ से तो बच गए। घर से निकलने का टाइम और प्रश्न लगन का टाइम, उसमें भी ऐसा कोई नहीं आ रहा कि कोई हादसा होने के चांस हो। तो मैं कहा कि आप नॉर्थ डायरेक्शन में फिर ये क्यों थोड़ा सा स्पिरिचुअलिज्म में जाते हैं ज़्यादा। तो मैं कहा कि आपको कोई आइडिया है नॉर्थ में ये कहाँ जा सकता है। मैं कहा जैसे मान लीजिए धर्मशाला है, मैक्लॉडगंज है, ऐसी जगह कहीं जाने का हो। कहते वहाँ फैमिली फ्रेंड्स तो हैं। मैं कहा उनको फ़ोन करिए, उनको अपने बेटे के बारे में बताइए, उनको इन्फॉर्म कर दीजिए कि बेटा शायद वहाँ पे हो, कांटेक्ट करें तो इमीडिएटली रिवर्ट करें। कहते पर वो तो वहाँ पे है नहीं आजकल, वो आउट ऑफ स्टेशन है। मैं कहा फिर एक काम करिए, आप पुलिस को इन्फॉर्म कर दीजिए, लोकल पुलिस की मदद से वहाँ पे इन्फॉर्म करिए या डायरेक्टली कांटेक्ट करिए किसी तरीके से, बेटे की फ़ोटोग्राफ भेजिए उनको, क्यों पुलिस को इन्फॉर्म करना बनता है। जी जी। अगर वो मिसिंग है। मैं कहा वहाँ पे आप इन्फॉर्म करिए कि ये लड़का शायद वहाँ पे किसी ने देखा है
और ये घर से निकला हुआ है, परेशान है, मेंटली डिस्टर्ब्ड है, तो अगर दिखाई दे तो इमीडिएटली इन्फॉर्म करें। वैसे मेरे को लगता है कि शाम को 5-6 बजे तक इसके बारे में पता लग जाएगा आपको, कोई कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो वो जब मेरी बात हुई है उसके बाद, जो सुबह का टाइम था 10 बजे का, शाम को मैंने एक बार फिर पूछा, मैं कुछ पता लगा? कहते अभी तक तो कुछ नहीं पता लगा। 5:30 बजे उनका फ़ोन आ गया। कहते वो धर्मशाला में है, हिमाचल में जी। मैं कंफर्म हो गया? कहते हाँ। कहते उसने अपने एक फ्रेंड को फ़ोन किया था वहाँ से, पीसीओ से, और कहा था कि मेरे पेरेंट्स को या घर पे किसी को ना बताना, लेकिन वो उसका फ्रेंड हमारे पास ही बैठा हुआ था। तो फिर कंफर्म तो हो गया। लड़के के फादर ने वो पीसीओ का नंबर लेके पीसीओ वाले से बात की और कहा कि इस लड़के को आप खाना खुना खिलाइए, जो भी खर्चा होगा मैं पे करूँगा, हम इसको पिक करने आ रहे हैं, इसको अपने पास से जाने मत देना, बातों में लगा के रखना। और रात को उसको, बच्चे को पिक कर दिया उन्होंने। अगले दिन मिले हैं, बात हुई है, एंड जो मैं बातें बता रहा था, जो हॉरोस्कोप से दिखाई दे रही थी, वो सब ठीक थी। ये एक खाली ऐसा नहीं है कि कुछ साइंटिफिक है, साइंटिफिक तो है ही है सारी एस्ट्रोलॉजी, लेकिन इसमें स्पिरिचुअल फैक्टर, आध्यात्मिक शक्ति का बहुत बड़ा रोल होता है। हम लोग तो कोशिश ही कर सकते हैं जी। जो नेट रिजल्ट्स हैं वो ऊपर वाले की कृपा से ही पूरे होते हैं, तो वहाँ से ही हमें गाइडेंस और इंट्यूशंस मिलती हैं। तो वो कॉस्मिक रेज को हम पकड़ते हैं। मेरी अपनी जो वेबसाइट है उसका नाम है सेलेस्टियल इंस्पिरेशंस। सेलेस्टियल इंस्पिरेशंस का मतलब भी जो प्लैनेट्स हैं वो इंस्पायर करते हैं, वो हमें डायरेक्ट करते हैं, और हम उसके बेसिस पे आगे बता पाते हैं लोगों को कि क्या होने वाला है या क्या कारण क्या है ये सारी चीज़ का। एस्ट्रोलॉजी में पता लग जाता है ये। तो देखा आपने, कुंडली से या हॉरोस्कोप से सिर्फ जन्मपत्री, शादी जैसे मामले ही सॉल्व नहीं होते, लेकिन अगर कोई वस्तु गुम है या आपके घर में कोई इंसान परेशानी की वजह से गायब है, उनका भी पता लगाया जा सकता है। अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप चाहते हैं कि श्री अनिल अग्रवाल जी आपकी सहायता करें, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल या अपना नंबर भेज सकते हैं। श्री अनिल अग्रवाल जी आपसे पर्सनली संपर्क करेंगे। तो हम मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी चैनल पे, अर्बन योगी पे। नमस्कार। नमस्कार।